Turbulence between our two countries has been because of this lack of mutual approach on those issues. I think we're past that now. I think we've achieved a level of trust and understanding between our relevant agencies. फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद भारत कनाडा संबंधों को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद अब भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस कटर का भी एक बड़ा बयान सामने आया। कनाडाई उच्चायुक्त ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई इस हालिया मुलाकात का विशेष रूप से जिक्र किया और साथ ही साथ पूर्व में भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंधों और विवादों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। कनाडा के उच्चायुक्त ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने इस साल के अंत तक CEPA वार्ता पूरी करने का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल किया जा सकता है। कटर के मुताबिक इस समझौते के पीछे सबसे बड़ी ताकत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की राजनीतिक इच्छा है। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा दोनों ही व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। I think it's very realistic. There's a couple of reasons for that. Probably the most important one is that our two prime ministers want it to happen. They've now said this a couple of times, most recently on the margins, as you said, at the G7 meeting in France last week. And our negotiators have been actively discussing what this would look like over the last few months. So the political will is there. We want to do this. We know we need it. Canada is traditionally a very focused on free trade. Much of our economy depends on free trade, and we've wanted this for some time. We've got back to work on negotiation this year, and I think it will happen. The other reason, though, is that the business community wants this to happen. कनाडा के उच्चायुक्त ने यह भी बताया कि भारत में कनाडा का करीब 109 अरब डॉलर का निवेश है, जबकि कनाडा में भारतीय निवेश करीब 11 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार का आधार मजबूत है, लेकिन इसकी संभावनाएं इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। उनके मुताबिक क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा, एरोस्पेस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बड़े अवसर मौजूद हैं। कटर ने कहा कि CEPA केवल व्यापार समझौता नहीं होगा, बल्कि ये दोनों देशों के कारोबारियों को ये संदेश देगा कि भारत और कनाडा निवेश और व्यापार के लिए तैयार हैं। It can protect intellectual property as we move to a tighter relationship in advanced manufacturing and research and so forth. But the most important thing it does in many ways is to signal to both business communities, those who are not yet engaged in trade with India or Canada, to signal to those people that we are open for business. And that's a big shift. We've had ups and downs in our relationship, but we've never had a clear signal that that's what we're all about. And as I said, the business community, the businesses that are already active want more. क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कनाडा ने भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने की इच्छा जताई है। कनाडाई उच्चायुक्त ने कहा कि कनाडा के पास यूरेनियम, निकेल, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार हैं, जो भारत की ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और ऐसे में कनाडा यूरेनियम सप्लाई के जरिए बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं भारतीय छात्रों को लेकर भी कनाडा ने बड़ा संदेश दिया। हाल के सालों में वीजा और इमिग्रेशन नियम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन कटर ने कहा कि कनाडा के दरवाजे भारतीय छात्रों के लिए खुले। The reason is that there is a kind of misperception in India that Canada is shutting the doors. That is not at all the case. It's true that a couple of years ago we did impose a cap because we had issues. There simply wasn't enough housing. There were some fly-by-night colleges. We wanted to clean that up. But we've done that. And now we host 400,000 students in Canada. That's more than the EU, UK, and Australia combined. It's more than the US hosts. So yes, you are very, very welcome as students and parents and students. Please do consider Canada. We think that we provide a very high quality education, whether that's university or polytechnic, we call them colleges. We think that that's at least equal to anywhere else in the world. And as you know, many of our universities, for example, are in the top 100. I think McGill, University of Toronto, in the top 20 or so. So you've got high quality education. वहीं रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। कनाडाई उच्चायुक्त ने कहा कि भारत और कनाडा ने जनरल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट यानी GSOIA पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है।
ये समझौता रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में जानकारियों के आदान प्रदान के लिए अहम माना जा रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा संवाद शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। कतर के मुताबिक आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में कंपनियों के बीच साझेदारी और संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। Probably before 2035. And what that says to the relationship with India is a couple of things. First of all, huge opportunity for our companies to collaborate. We are only 42 million people in Canada. A lot of these technologies, we have lots of advanced technology, but we don't have the scale, we don't have the market. We could see down the road joint ventures, for example, with Indian companies as you scale up as well. And that's where the General Security of Information Agreement, this GSOIA, comes into play, because it enables companies to receive a signal from government that, hey, we know how to work together. Some of the information is sensitive, but we've got a framework to deal with that. वहीं भारत कनाडा संबंधों को लेकर पूछे गए सवाल पर क्रिस कटर ने संकेत दिया कि दोनों देश अब आगे बढ़ने पर फोकस कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो के कार्यकाल में कुछ सुरक्षा मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिला था। खास तौर पर ट्रूडो ने खालिस्तानियों का खुलकर समर्थन किया था। हालांकि अब कनाडा का कहना है कि एजेंसियों के बीच भरोसा और संवाद बेहतर हुआ है। That's also a very important question, because as you know, the turbulence between our two countries has been because of this lack of a mutual approach on those issues. I think we're past that now. I think we've achieved a level of trust and understanding between our relevant agencies so that they know what's coming down the road and they can talk about that and they can deal with it, so no surprises. So that's on the bilateral side. That trust has been reestablished. But I think it goes beyond that. Because we didn't have the trust before, it was more difficult to deal with issues that are beyond our two countries. And if you take, for example, the meeting of our security officials that took place in January in Canada, that was the second large meeting we had. कटर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी के बीच लगातार संवाद हो रहा है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी साफ है कि G7 में हुई मोदी कार्नी मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि इसके बाद व्यापार समझौते से लेकर रक्षा सहयोग, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में भारत और कनाडा के बीच नई संभावनाएं खुलती दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।